हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी के बाद हमारी प्रोसेस क्या हो जाती है और टाइम से पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हें टाइम से पहले ये सारी बातें बता देगा। तो मेरा नाम है साहिल। इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सीयूईटी एग्जाम खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी अपनी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं। तो इसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है और आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना है कि मतलब एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग दोनों एक ही चीज़ होती है, जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लाइक हमारी हो सकती है यूनिवर्सिटी डी हो सकती है, BHU हो सकती है, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटी जो भी आपको पता है वो अपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। देखो, आपको DU का एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ, जिसका नाम होता है, एडमिशन प्रोसेस का नाम होता है CSES, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यार ध्यान से सुनना, कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही पता चलेगा। देखो, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट से। सीयूईटी एग्जाम खत्म होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन पोर्टल लॉन्च करता है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप बन जाता है रजिस्ट्रेशन करना। उसकी भी डेडलाइन होती है, जो कि आपको टाइम के साथ पता चल जाती है कि लास्ट डेट क्या होती है। उसमें बेसिकली आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ती हैं सही से सारी। जो भी आपकी डिटेल्स हैं, कुछ डिटेल्स आपकी सीयूईटी से डायरेक्ट जो आपने सीयूईटी में भरी है वहां से फैच कर ली जाती है, और कुछ डिटेल्स आपको बेसिक स्कूल डिटेल्स भरनी होती है। और इसी में हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं पता है तो चैनल पे अपलोड है डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो, तो आप डिटेल से जान सकते हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, सही से करने पड़ते हैं। और एक बात और बता दूं, ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, मतलब नेट पे होता है। तो आपको कोई भी फिजिकल या कॉलेज जाके कहीं कुछ नहीं करना पड़ता। जितना होता है सारा काम, जब तक आपका एडमिशन का काम खत्म नहीं हो जाता, पूरा काम ऑनलाइन चलता है। कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। अगर मतलब आपसे गलती हुई ऑनलाइन, तो मतलब बहुत मुश्किल चांस होता है कि सुधर जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई गलती हमारे तरफ से ना हो। और ऐसा नहीं होता है यार, अगर आप चीज़ें ढंग से फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। और तुम लोग तो मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो मैं तुम्हें कोई भी गलती नहीं करने दूंगा। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। और फर्स्ट पॉइंट में हमने जान लिया कि हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बेसिकली आपको एक बात बताना भूल गया, उस रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ फिक्स अमाउंट फी भी पे करनी पड़ती है। कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है, जो कि आपको पता ही चल जाएगा। मतलब हर फॉर्म के लिए फी तो पे करनी पड़ती है, अब तो आपको पता ही चल गया। तो अब जान लेते हैं हमारी सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आपको प्रेफरेंस भरनी पड़ती है। प्रेफरेंस मतलब सबसे पहले समझते हैं प्रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली आप गूगल करोगे तो उसका हिंदी में अर्थ मिलेगा आपको प्राथमिकता। तो आप किसको प्रेफरेंस देना चाहते हो। बेसिकली प्रेफरेंस से हमारा मतलब है आप कौन सा कोर्सेज करना चाहते हो। तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ प्रेफरेंस होता क्या है। बेसिकली प्रेफरेंस में आपको करना क्या होता है कि जो भी आप कॉलेज से कोर्स करना चाहते हो वो आपको उस पोर्टल में अपलोड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। इसमें रैंक वाइज होता है, मतलब ऑर्डर होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो उनको मल्टीपल टाइम। और आपका डाउट होगा कितने कोर्स भर सकते हैं, तो आप जितने भी कोर्स में एलिजिबल हो 700, 800, 500, 200, 1000 सारे कोर्सेज भर सकते हो, सारे कॉलेज भर सकते हो। प्रेफरेंस मतलब हो गया हमारा एक कॉम्बिनेशन। मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी। सपोज आपको फिजिक्स ऑनर्स करना है, तो मेरी फर्स्ट हो गई हिंदू से फिजिक्स ऑनर्स, तो ये बन गया एक। सेकंड प्रेफरेंस हो गई मेरी हंसराज से फिजिक्स ऑनर्स। थर्ड बन गई मेरी रामजस से फिजिक्स ऑनर्स। फोर्थ बन गई मेरी स्टीफन से फिजिक्स ऑनर्स। ऐसे सो ऑन। प्रेफरेंस का टॉपिक बहुत डिटेल में है। मैंने आपको इसका एक ऐसा कह सकते हो छोटा सा रूप बताया, अंश बताया है। तो आपको बस इतना समझना है कि आपको प्रेफरेंस देनी होती है, मतलब आपको कौन से कॉलेज से कौन सा कोर्स करना पड़ता है, ये आपको अपलोड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। अगेन ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है और ये भी नेट से ही होती है बेसिकली। तो आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। और प्रेफरेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये डिटेल टॉपिक है जो कि आपको आगे आने वाले टाइम पे पता चलेगा। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रेफरेंस भी देनी पड़ती है। और जो भी हमारे कॉलेज एडमिशन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रेफरेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे एडमिशन रोल के लिए, हमारे कोर्स रोल के लिए। तो आने वाले टाइम में आपको प्रेफरेंस के बारे में भी पता चल जाएगा कि प्रेफरेंसेस सेट कैसे करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो मतलब इंपॉर्टेंट है यार, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये सही में इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो कि आपको प्रेफरेंस से पता होनी चाहिए, और आपको आगे आने वाले टाइम पे प्रेफरेंस के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ। तो आपका एक डाउट बनेगा कि कितने कोर्सेज मतलब भर सकते हैं, कोई लिमिटेशन होती है। तो ऐसा नहीं है, जितने भी कोर्सेज, सपोज आप 700, 1000, तो आप 1000 के 1000 कोर्सेज मतलब प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो जितने भी आप में एलिजिबल हो, बेसिकली जितने भी कोर्सेज में आप एलिजिबल हो वो सारे कोर्सेज आप भर सकते हो, मतलब वो सारी प्रेफरेंसेस भर सकते हो।
सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है यार। मैं अपने टाइम पे ये खुद पर्सनली सोचता था, शायद आप भी शायद सोचते हो, बट नहीं भी सोचते होगी तो कोई बात नहीं, बट आप सुन लो कि क्या हो अगर एज ए बॉय अगर कोई गर्ल्स कॉलेज भर दे तो क्या होगा, क्या उसके चांस है एडमिशन होने के गर्ल्स कॉलेज में? मतलब सुधर जाओ सही में, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम शेर बनने की कोशिश कर रहे हो तो पोर्टल वाले मतलब ड्यू वाले भी शेर ही हैं अपने आप में। तो भाई उनका सिस्टम इतना अपडेट है, बॉयज़ को गर्ल्स कॉलेज की प्रेफरेंस आपको दिखेंगी ही नहीं बेसिकली। अगर आप मतलब जो अभी आपकी डिटेल्स जब फर्स्ट टाइम भरी जाती है तो उसमें जेंडर का भी पूछा जाता है, मेल फीमेल। अगर आप बॉयज़ से भर रहे हैं तो आपको गर्ल्स कॉलेज लिस्ट में दिखेंगे ही नहीं, तो आप भर ही नहीं सकते हो बेसिकली। तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है यार, वो भी अपने टाइम के साथ अपडेट है। अब तीसरा स्टेप जान लेते हैं कि हमारे कॉलेज प्रोसेस में क्या हो जाता है। तो अब हमारा कर दिया जाता है रिजल्ट अनाउंस। रिजल्ट किस फॉर्म में आता है? हमारा राउंड वाइज फॉर्म में आता है, मतलब राउंड 1 रिजल्ट, राउंड 2 रिजल्ट, राउंड 3 रिजल्ट, और इसके बाद भी राउंड चलते रहते हैं जब तक हमारी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। अब आपको रिजल्ट में क्या कर दिया जाता है, कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। आपको करना क्या होता है बेसिकली, जो भी आपको सीट मिलती है, सीट मिली से मतलब कि जो भी आपको कॉलेज मिला होता है, कोर्स मिला होता है, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है पूरी प्रोसेस में पार्ट करने के लिए। जो भी अगर आप खुश है या नहीं भी खुश है तो भी आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। और ये हमारी प्रोसेस एक फिक्स टाइम के लिए होती है, मतलब इतना टाइम डेडलाइन होती है इस चीज़ की भी कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही करनी है, तो आपको करनी है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा इस टाइम पीरियड के दौरान एक्टिव रहना। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, जब भी आपके कॉलेज प्रोसेस स्टार्ट रहे तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम के साथ एक्टिव रहना है कि हमारी डेडलाइंस क्या क्या है। और फिर जैसे आपने एक्सेप्ट कर ली सीट तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट अपलोडेड हैं ऑनलाइन फॉर्म में वो कॉलेज को भेज दिए जाते हैं और वो वहाँ से चेक होते हैं, बेसिकली क्रॉस चेक होते हैं। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। बेसिकली आपको दोबारा अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। जो आपने फर्स्ट स्टेप में सीखा कि रजिस्ट्रेशन में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, वही डॉक्यूमेंट जो भी आपके कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, सपोज आपको रामजस कॉलेज मिला है तो वहाँ पे उसके लेवल पे भेज दिया जाता है। वहाँ पे कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, तो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं, फिर आपकी सीट आपको मिल जाती है। और एक बात और बताना रह गया कि आपको जो भी कोर्स या कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में, और जैसे ही आप प्रोसेस में स्टार्ट लेते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो आपको उसको एक्सेप्ट करने के लिए फ़ी भी पेमेंट करनी पड़ती है, जो कि बेसिक सी बात है। अगर आपको कोई सीट मिल रही है तो आपको उसकी फ़ीस भी पेमेंट करनी पड़ती है, वो भी 1 साल की होती है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो अब देखो इसके बाद क्या हो जाता है कि आपने फ़ी भी पेमेंट कर दी, अब आपके पास डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया, आपका कॉलेज भी कंफर्म हो गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो अपग्रेड का या फ्रीज का। बेसिकली इन दोनों का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रीज मतलब जो भी आपको राउंड 1 में कॉलेज कोर्स मिला है मैं उससे खुश हूँ, मतलब मेरे को यही करना है और मेरे को इसमें अब आगे एडमिशन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेना है और मेरे लिए ये इनफ है, मतलब मैं इस कॉलेज कोर्स के साथ जाना चाहता हूँ, ये मेरे को लॉक करना है। तो आप जैसे ही फ्रीज कर देंगे तो आप आगे वाले राउंड्स में नहीं पार्ट कर सकेंगे। बेसिकली जो आपने फ्रीज किया है वो आपके लिए लॉक हो जाएगा। और अपग्रेड का सीन क्या होता है हमारा, बेसिकली आपको जो भी राउंड 1 में कॉलेज मिला है, फिर आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बेसिकली आप राउंड 2 में भी पार्ट करेंगे, मतलब चांसेस होते हैं जो आपको प्रेफरेंस मिली है उससे ऊपर वाले प्रेफरेंसेस आपको मिल सकती है। अब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद राउंड 2 का रिजल्ट आता है, जिसमें सपोज ऐसा हो सकता है कि अगर आपको जरूरी नहीं है कि राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला हो, अगर नहीं मिला होता है तो आपको ऐसे ही आने वाले राउंड्स का इंतजार करना होता है और आपको ऐसे ही सेकंड प्रोसेस में मतलब सेकंड राउंड में रिजल्ट मिलता है, मतलब कॉलेज मिलता है। तो जो मैंने प्रोसेस सेम बताई कि आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फी पेमेंट करनी पड़ती है और सीट टाइम के साथ एक्सेप्ट करनी पड़ती है, सभी में प्रोसेस सेम हो जाती है। और आपका कॉलेज अगर अपग्रेड होता है तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं तो वो आपके साथ रिपीट होती है, मतलब टाइम के साथ आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, अगेन आपको सीट कंफर्म करनी पड़ती है, तो आपको दोबारा से पार्टिसिपेट मतलब जो आपकी प्रोसेस है वो दोबारा से रिपीट होती है। और फिर इसके बाद और भी राउंड चलते रहते हैं, राउंड 3 स्पॉट राउंड, जब तक कि हमारी सीट नहीं भर जाती बेसिकली ये राउंड चलाते रहते हैं। तो आपको अगर राउंड 1 सेकंड में एडमिशन नहीं मिलता है, बेसिकली कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आपको आने वाले राउंड्स का इंतज़ार करना पड़ता है। और यही जो भी प्रोसेस है हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और फ़ी पेमेंट की और टाइम के साथ सीट एक्सेप्ट करने की, वो सारे प्रोसेस राउंड वाइज आपको करनी ही पड़ती हैं। अगेन दोबारा से बता दो, ये सारे जो भी डिटेल्स हैं आपको टाइम के साथ अच्छे से पता चल जाएंगी, क्योंकि इनमें और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो कि आपको एडमिशन के टाइम इजीली पता चल जाएंगी। और इसमें एक बात और, ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, मतलब नेट ऑनलाइन काम चलता है
और इसमें आपका ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होता है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। कॉलेज जब तक आपको नहीं जाना पड़ता है, ये सारा काम ऑनलाइन होता है, इसमें आपका ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होता है। और दूसरा ये, जितना इसमें टाइम डेडलाइन होती है, मतलब इस तारीख के बीच में आपको एक्सेप्ट करनी है, इतने तारीख तक आपको फ़ी पेमेंट करनी है, तो वो आपको करनी ही पड़ती है। वरना अगर आप इनमें एक्टिव नहीं रहते, इनएक्टिव रहते हैं, तो आप इस प्रोसेस से आउट हो जाते हैं। तो मेन बात ध्यान रखना कि आपको इस टाइम पीरियड के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है। और ऐसे ही राउंड्स हमारे चलते रहते हैं, राउंड 1, 2, 3 स्पॉट राउंड, और सब में यही प्रोसेस होती है जो कि मैंने आपको बता दी। सारा ऑनलाइन काम होता है। और शायद थोड़ा सा शोर भी आ रहा हो गली में, मतलब मंदिर में भजन चल रहा है, तो उसके लिए अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब इसके बाद भी हमारी महाभारत खत्म नहीं होती। बेसिकली इसके बाद एक और महाभारत चालू हो जाती है, जो कि होती है हमारे रहने की, मतलब कहाँ रहेंगे, मतलब हमारा गुजर बसर कहाँ पे होगा। अगर आप दिल्ली से नहीं है, मतलब कोई से भी स्टेट से हो सकते हैं, डिफरेंट स्टेट से दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो बेसिकली स्टार्टिंग डेज में तो आपको पीजी या प्राइवेट हॉस्टल हो जाते हैं, वहाँ पे रहना पड़ता है। अगर आपका कोई दिल्ली में रिलेटिव नहीं है तो वहाँ पे आपको रहना पड़ता है, वहाँ पे अपना रूम हंटिंग करनी पड़ती है, अपना रूम ढूंढना पड़ता है, पीजी ढूंढना पड़ता है बेसिकली। और जैसे आपके कॉलेज स्टार्ट होते हैं, जैसे आप कॉलेज जाने लगते हैं, उसके कुछ टाइम में अगर उस कॉलेज में हॉस्टल भी है तो उसके फॉर्म्स आउट होते हैं। तो आपको हॉस्टल के लिए करना क्या पड़ता है, उस फॉर्म में भरना पड़ता है, उसको फॉर्म को भरना पड़ता है और उसमें भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और आपको हॉस्टल कैसे मिलता है, बेसिकली जो आपका CUET स्कोर होता है उसके हिसाब का ही आपको हॉस्टल अलॉट होता है, क्योंकि हॉस्टल में होती है हमारी लिमिटेड सीट, तो हर बच्चे को तो नहीं मिल सकता, इसलिए उसमें भी आपको मेरिट पे ही हॉस्टल मिलता है। और जरूरी नहीं है कि सबको मिले, जितनी सीट होगी बेसिकली उतने बच्चों का एडमिशन होगा, तो हर किसी को हॉस्टल नहीं मिलता है। और ऐसा होता है अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल नहीं है या आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, तो सिंपल सी बात है कि आपको भाई पीजी में रहना पड़ेगा या बाहर रहना पड़ेगा। तो हमारी इस कॉलेज प्रोसेस में हमारे रूम का फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि जितनी भी हमारी ये सारी बातें हैं वो आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पता चल जाएंगी। अपने एडमिशन प्रोसेस के स्टार्ट होते ही, अपने CUET एग्ज़ाम ख़त्म होते ही, तो उसकी तो टेंशन मत ही लो आप। और कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। और एक और चीज़ बता दूं कि ये जब भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, मतलब जो भी टाइम डेडलाइन होती है उसको फॉलो करना पड़ता है। देखो, अब आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो। मैं हर बार कहता हूँ सरमाया मत करो, अपना टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दिया करो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।